दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक डेटा साइंटिस्ट बना कैसे जाता है, यानी कि डेटा साइंटिस्ट के बनने का रोड मैप एक्चुअली है इनसाइट्स विद ओम को सब्सक्राइब जरूर करना। क्या और ये डेटा साइंस की फील्ड इतनी इंटरेस्टिंग है क्यों? इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में आप सबको मिलेगा, तो इस वीडियो को आप पूरा आखिर तक जरूर देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट्स विद ओम। डेटा साइंटिस्ट एक तरीके के जासूस होते हैं जो सुराग यानी कि डेटा का इस्तेमाल करके रहस्य को सुलझाते हैं। वे कंप्यूटर, गणित और खास उपकरणों की मदद से छिपे हुए पैटर्न ढूंढते हैं और महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देते हैं। जैसे एक डेटा साइंटिस्ट किसी कंपनी को यह पता लगाने में मदद कर सकता है कि बच्चों को किस तरीके के खिलौने सबसे ज़्यादा पसंद है, या वे डॉक्टरों को यह अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं कि कौन से मरीज बीमार हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि डेटा साइंस आखिर इतनी मज़ेदार एक्चुअली है क्यों। इसके अंदर आप पहेलियाँ सुलझा सकते हो और जासूस बन सकते हो, यानी कि हर दिन नई चुनौतियों का सामना करने और उनके समाधान खोजने का आपको मौका मिलता है। आप लोगों की मदद कर सकते हो और दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हो, यानी कि आपका काम समाज के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, जैसे बीमारियों का इलाज ढूंढना या फिर ट्रैफिक जाम को कम करना। आप कंप्यूटर और गणित के बारे में नई नई चीज़ें सीख सकते हो। ये विषय इतने रोचक हैं कि तुम यानी कि आप लोग खेल खेल में भी बहुत कुछ सीख जाओगे। अच्छा, साथ ही साथ ये एक ऐसा काम है जो हमेशा बदलता और बढ़ता रहता है, इसलिए आप कभी बोर नहीं होंगे। नई तकनीकियाँ और चुनौती के साथ आपका काम हमेशा दिलचस्प बना रहेगा। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ डेटा साइंस की छोटी छोटी कहानियों से उसका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, जिससे कि आप लोग डेटा साइंस से रिलेट कर पाओ। अब ये पहली कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक नन्ही सी बच्ची आयुषी की है। नन्ही सी आयुषी को मैगी बहुत पसंद थी, पर हर बार मैगी का स्वाद अलग आता था। उसने सोचा क्यों ना इस समस्या का हल डेटा साइंस से निकाला जाए। उसने अलग अलग पानी की मात्रा, मैगी मसाला और पकाने के समय के साथ मैगी बनाई और उसका स्वाद को रेट करा। जैसे हम रेस्टोरेंट्स को रेटिंग देते हैं ना, उसी तरीके से उसने भी मैगी के टेस्ट को रेट किया। इस डेटा से उसने एक परफेक्ट मैगी का फॉर्मूला बनाया जो अब घर में सबको बहुत पसंद आता है। यानी कि किस तरीके से आयुषी ने मैगी की एनालिसिस करी और उसका एक परफेक्ट मैगी का फॉर्मूला बनाया। अब मैं आपको एक कहानी और सुनाऊंगा। एक कहानी है राहुल की। राहुल ने अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हुए अपनी नई गेंद खो दी। उदास राहुल को उसके बड़े भाई ने डेटा साइंस की मदद से गेंद ढूंढने का तरीका बताया। उन्होंने गेंद के आखिरी बार देखे जाने की जगह, गेंद के उछाल के एंगल और हवा की दिशा का डेटा इकट्ठा करा। इस डेटा का विश्लेषण करके उन्होंने एक संभावित जगह का अनुमान लगाया और क्या वहीं पर राहुल को उसकी गेंद मिल गई। तो इन दोनों ही कहानियों में हमने देखा कि कैसे आयुषी और राहुल ने डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस की मदद से अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको किन स्किल्स की ज़रूरत होगी एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। पहली स्किल है मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स। यह आपको संख्याओं को समझने में और सवालों के जवाब देने में उनका उपयोग करने में मदद करेगा। अब दूसरी स्किल आती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। यह आपको कंप्यूटर को बताने में मदद करता है कि क्या करना है और डेटा का विश्लेषण कैसे करना है। यह एक नई भाषा सीखने जैसा है, लेकिन कंप्यूटर के लिए। थर्ड स्किल आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। यह आपको मुश्किल परिस्थितियों का पता लगाने और समाधान खोजने में मदद करता है। जैसे अगर आपका खिलौना टूट जाए तो आप उसे कैसे ठीक करने के लिए अलग अलग तरीके सोच सकते हो और इसे सही कर सकते हो। ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब सबसे मेन क्यूरियोसिटी। यह आपको दिलचस्प सवाल पूछने और अधिक सीखने के लिए प्रेरित करेगा। जैसे कि आप यह सोच सकते हैं कि बारिश आखिर होती क्यों है, या फिर पक्षी उड़ते कैसे हैं। आपको दोस्तों डेटा साइंटिस्ट की जर्नी में बहुत क्यूरियस होना है, क्योंकि आप डेटा साइंटिस्ट में कई सारे सवाल पूछ सको और आपको एक बेटर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बन सके। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप सीखना शुरू कैसे कर सकते हो। आप डेटा साइंटिस्ट के बारे में सीखना शुरू करने के लिए मैं आपको कुछ अब मज़ेदार तरीके बताने वाला हूँ। पहला तरीका है गेम्स खेलना।
यानी कि आप कई ऑनलाइन गेम और ऐप जो आपको डेटा के बारे में सिखाते हैं और इसे कैसे उपयोग करना है, इस सब के बारे में आप उन्हें खेल सकते हो। जैसे कि आप एक गेम खेल सकते हो जहां आपको अलग अलग जानवरों के बारे में डेटा इकट्ठा करना है और उन सब की आपस में तुलना यानी कि कंपैरिजन करनी है। अब आप दूसरा तरीका है कि आप कुछ ऐसी किताबें और लेख को खोजो जो डेटा साइंटिस्ट को बिल्कुल सरल और सिंपल वर्ड्स में समझाते हैं। जैसे कि आपके स्कूल या स्थानीय लाइब्रेरी में शायद ऐसी किताबें मिल जाएंगी आपको। अब आपको अगर इन दोनों के अलावा भी कोई स्टेप मैं आपको बताऊं तो वो है यूट्यूब और अन्य वेबसाइट्स पर आप कई शिक्षक वीडियोस देख सकते हो जो डेटा साइंस की अवधारणाओं को सिखाते हैं। यानी कि यूट्यूब और कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप डेटा साइंटिस्ट कैसे बने उसको सीख सकते हो। आप एक वीडियो देख सकते हो जिससे आपको डेटा साइंटिस्ट के बारे में बहुत नॉलेज देखने को मिल जाएगी। इस आप ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हो। कई मुफ्त या कम प्राइस वाले ऑनलाइन कोर्स हैं जो आपको मूल बातें सिखाने में मदद कर सकते हैं। ये कोर्स अक्सर मजेदार गतिविधियों और खेलों से भरे हुए होते हैं। इस सब के अलावा आप किसी क्लब में भी शामिल हो सकते हो दोस्तों, क्योंकि कुछ स्कूलों या सामूहिक केंद्रों में क्लब होते हैं जहां आप अन्य बच्चों के साथ डेटा साइंस के बारे में सीख सकते हो और नए दोस्त बनाने और साथ सीखने का एक अच्छा तरीका है। ये एक आसान योजना है जो आपको शुरू करने में मदद करेगी। मैं आपको 3 महीने का एक कोर्स बताऊंगा मंथ बाय मंथ, और हर मंथ में 4 वीक होती हैं, तो मैं आपको हर वीक का भी शेड्यूल दूंगा कि आपको हर वीक क्या क्या सीखना चाहिए। तो हम शुरुआत करेंगे मंथ 1 से, और मंथ 1 में आप सीखना फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग एंड डेटा एनालिसिस। अब पहले हफ्ते में आप शुरुआत करना इंट्रोडक्शन टू पाइथन, यानी कि सेटिंग अप द एनवायरनमेंट, बेसिक सिंटेक्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, इंटीजर्स, फ्लोट्स, स्ट्रिंग्स, बूलियंस। इसके बाद ऑपरेटर्स और इनपुट आउटपुट। साथ ही साथ आप सीखना कंट्रोल फ्लो, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स जैसे कि इफ एल्स, लूप्स यानी कि फॉर या व्हाइल, फंक्शंस और मॉड्यूल्स। अब हम बात करेंगे वीक 2 की। वीक 2 में आप सीखना डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे कि लिस्ट, ट्यूपल्स, डिक्शनरीज, सेट्स और सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस, यानी कि जितने भी लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरीज हैं इन सब के ऊपर ऑपरेशंस। साथ ही साथ आप सीखना नमपाई, यानी कि इंट्रोडक्शन टू नमपाई एरेज, एरे ऑपरेशंस, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, रीशेपिंग और ब्रॉडकास्टिंग। अब आप सक्सेसफुली अपनी वीक 3 में एंटर करने वाले हो, और वीक 3 की शुरुआत आप करना पांडास से, यानी कि इंट्रोडक्शन टू पांडास सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स, डेटा लोडिंग यानी कि CSV, एक्सेल एक्सेट्रा। इसके बाद आप सीखना डेटा क्लीनिंग, यानी कि हैंडल करना मिसिंग वैल्यूज को, डुप्लीकेट्स को, आउटलेयर्स को, और डेटा मैनिपुलेशन जिसमें आप करोगे फिल्टरिंग, सॉर्टिंग या फिर ग्रुपिंग। दोस्तों इसके बाद आप सीखना डेटा विजुअलाइजेशन, यानी कि इंट्रोडक्शन टू मैटप्लॉटलिब और सीबॉन्ड, जिसकी मदद से आप क्रिएट कर सकोगे कुछ बेसिक प्लॉट्स जैसे कि लाइन, स्कैटर, बार, हिस्टोग्राम या फिर बॉक्स प्लॉट, या फिर आप कुछ कस्टमाइजेबल प्लॉट्स भी बना सकते हो इसकी हेल्प से। अब सक्सेसफुली आप अपने मंथ के लास्ट वीक यानी कि वीक 4 में एंटर करने वाले हो, और वीक 4 की शुरुआत आप करना सीखने से एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस यानी कि EDA से। ये अंडरस्टैंड करवाएगी आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, और आप कैसे फाइंड कर सकते हो रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल्स और आइडेंटिफाई कर सकते हो पैटर्न्स और ट्रेंड्स। ये यूज़ करेगी आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और कई सारी अमेजिंग विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को भी। तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना मंथ 1 सक्सेसफुली क्लियर कर लिया, और अब आप एंटर करने जा रहे हो अपने मंथ 2 में, और मंथ 2 में आप सीखना स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीक 5 से। वीक 5 की आप शुरुआत करना प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स से। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस जैसे कि नॉर्मल, बाइनॉर्मल एक्सेट्रा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और इसके बाद आप सीखना कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, कोरिलेशन, रिग्रेशन, और साथ ही साथ आप सीखना साइकिट लर्न यानी कि इंट्रोडक्शन टू साइकिट लर्न, डेटा स्प्लिटिंग, ट्रेन टेस्ट और मॉडल एवेल्यूएशन मैट्रिक्स जैसे कि एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल या फिर F1 स्कोर। इसके बाद आप एंटर करोगे अपनी वीक 6 में, और वीक 6 की शुरुआत आप करना सुपरवाइज लर्निंग से। इसके अंदर आप सीखना लीनियर रिग्रेशन, यानी कि लीनियर रिग्रेशन की थ्योरी क्या होती है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करा जाता है, इसकी इवैल्यूएशन क्या होती है और रेगुलराइजेशन होता क्या है। इसके बाद आप सीखना लॉजिस्टिक रिग्रेशन, यानी कि इसकी भी थ्योरी क्या होती है, इम्प्लीमेंटेशंस क्या होते हैं, इवैल्यूएशन कैसे करा जाता है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन होता क्या है। अब
आपको सीखने की ज़रूरत होगी मॉडल सिलेक्शन और इवैल्यूएशन को, जिसके अंदर है क्रॉस वैलिडेशन, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग और बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। अब आप एंटर करोगे अपनी वीक 7 में। वीक 7 में गाइस आपको कंटिन्यू रखना है सुपरवाइज लर्निंग को, यानी कि आप इसके अंदर ही और डीप में जाके समझना डिसीजन ट्रीज को और रैंडम फॉरेस्ट को। इसकी थ्योरी क्या होती है, इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, इवैल्यूएशन कैसे करा जाता है और इन फीचर्स का एक्चुअली में इंपॉर्टेंस होता क्या है, इन सबको समझना। और इसके बाद आप समझना सपोर्ट वेक्टर मशीन्स यानी कि SVM को, इनकी थ्योरी क्या होती है, इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है और इवैल्यूएशन और कर्नल ट्रिक क्या होती है। अब आप गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको, क्योंकि आप अपने सेकेंड मंथ की लास्ट वीक में पहुंच चुके हो, जो कि है वीक 8। इसमें आप समझना अनसुपरवाइज लर्निंग यानी कि K मीन्स क्लस्टरिंग, इसकी थ्योरी क्या होती है, इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, इवैल्यूएशन क्या होती है और इसे डिटरमाइन कैसे करा जाता है ऑप्टिमल K की मदद से। फिर आप सीखना प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस यानी कि PCA, इसकी थ्योरी क्या होती है, PCA का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है और PCA को इवैल्यूएट कैसे करते हैं, और साथ ही साथ आप समझना कि डायमेंशनलिटी रिडक्शन होता क्या है। अब मंथ 1 और मंथ 2 के बाद आप एंटर हो गए हो अपने मंथ 3 में। इसके अंदर आप सीखोगे एडवांस टॉपिक्स और प्रोजेक्ट्स आप कुछ डेवलप भी करोगे, यानी कि अब आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी वीक 9 से। और वीक 9 की स्टार्टिंग आप करना टाइम सीरीज एनालिसिस यानी कि इंट्रोडक्शन टू टाइम सीरीज डेटा, स्टेशनैरिटी और अरीमा के साथ, अरीमा के कुछ मॉडल्स और फोरकास्टिंग। इसके बाद आप सीखना नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि NLP, ये होता क्या है, और इंट्रोडक्शन टू टेक्स्ट डेटा जैसे कि टोकनाइजेशन, स्टेमिंग, लेमनाइजेशन, बैग ऑफ वर्ड्स, TF-IDF और साथ ही साथ सेंटिमेंट एनालिसिस। इसके बाद आप एंटर करोगे वीक 10 के अंदर गाइस। और वीक 10 में आप स्टार्ट करना है न्यूरल नेटवर्क से कि एक्चुअली न्यूरल नेटवर्क्स होते क्या हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स ANN और परसेप्ट्रॉन और एक्टिवेशन फंक्शंस, बैक प्रोपगेशन और मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन यानी कि MLP। इसके बाद आप समझना डीप लर्निंग को कि इंट्रोडक्शन टू डीप लर्निंग होती क्या है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स यानी कि CNN यूज़ कहाँ होते हैं, इमेज क्लासिफिकेशन क्या होता है और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स यानी कि RNN सीक्वेंस डेटा में कैसे यूज़ करे जाते हैं। अब आप पहुंच चुके हो अपने कोर्स के लास्ट हफ्तों में यानी कि वीक 11 और 12 में। इसमें आपको डेटा साइंस के कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, जैसे कि आप वर्क करोगे रियल वर्ल्ड डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स के ऊपर और अप्लाई करोगे उन टेक्निक्स को जो कि आपने लर्न करी है थ्रू आउट इस पूरे कोर्स के अंदर। ये टेक्निक्स इंक्लूड करेंगी जैसे कि बिल्ड करना एक रिकमेंडेशन सिस्टम या फिर डेवलप करना एक कस्टमर चर्न प्रेडिक्शन मॉडल। साथ ही साथ आप बना सकते हो एक एनालाइज सोशल मीडिया डेटा सेंटीमेंट एनालिसिस की मदद से, या फिर आप क्रिएट कर सकते हो एक फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम। ये कुछ प्रोजेक्ट्स थे जिन पे आप काम कर सकते हो अपने कोर्स को खत्म करने के बाद। अब कुछ चीज़ें हैं दोस्तों याद रखने वाली जो आपके सीखने का मज़ा और बढ़ा देंगी, यानी कि आपके सीखने को और मज़ेदार बना देंगी। आप एक सवाल पूछना, यानी कि आप कई सारे सवाल पूछना और अलग अलग विषयों को एक्सप्लोर करने से ना डरना। जितना अधिक आप अभ्यास करोगे उतना ही आप डेटा साइंस में बेहतर बनते जाओगे। और कभी आप डेटा साइंस में कोई भी डाउट हो तो सवाल पूछने से हिचकिचाना मत। अब आप सबके माता पिता के लिए कुछ अतिरिक्त सुझाव मैं देना चाहूँगा। आप अपने बच्चों की जिज्ञासा और सीखने के प्यार को हमेशा प्रोत्साहित करना और उनकी रुचियों से मेल खाने वाले संसाधन और गतिविधियों को खोजने में उनकी मदद भी करना। उनकी सफलताओं का जश्न मनाइए और उनकी गलतियों से सीखने में आप उनकी मदद करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, डेटा साइंस की दुनिया को एक साथ तलाशने का मज़ा लें, यानी कि आप और आपके पेरेंट्स सब मिलकर डेटा साइंस की दुनिया बहुत बड़ी है, इसको एक्सप्लोर करें और इसको तलाशने का मज़ा लें। थैंक यू। आपको एक वीडियो अगर पसंद आई हो, इस वीडियो में हमने पूरे डेटा साइंस के रोड मैप को और डेटा साइंस होती क्या है इसको कवर करा। इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और इंसाइट्स के लिए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना और टेक केयर एंड बाय बाय।